हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर है आपका 8th क्लास का ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यानी क्रॉप का जो उत्पादन है वो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन मैनेजमेंट। ओके। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। यानी पहेली और बूझो क्या करते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में अपने अंकल्स के हाउस पे जाते हैं, अंकल के हाउस में जाते हैं। ठीक है। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। उसके जो अंकल होते हैं वो क्या होते हैं, फार्मर होते हैं। उसके चाचा जो किसान होते हैं। एक दिन वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सॉल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड। उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, टूल्स देखे, और जैसे क्या था, खुरपी था, दराती, बेलचा और हल। यानी सॉल जो है वो तो आपका क्या है, बेलचा, और जो प्लग है वो आपका हल, और सिकल किसको बोलते हैं, दराती को। ओके। यहाँ पर बूझो पूछ रहा है कुछ, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल। यानी वो कह रहा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन टूल्स का हम कहाँ और कैसे उपयोग करें। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, प्लांट एंड मेक देयर फूड देमसेल्फ। यानी हमने 7th क्लास में पढ़ा है कि जो ऑल ऑर्गेनिज़म होते हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है, और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। किसके थ्रू करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। जो एनिमल और ह्यूमन है वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, यानी अपने अंदर उनका भोजन का निर्माण नहीं होता, सेल्फ नरिशमेंट की प्रोसेस उनमें नहीं होती है। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो ये जो एनिमल्स हैं वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव ईट फूड। यानी यहाँ क्या बताया है कि हम भोजन क्यों खाते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए ना। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। यानी हम सब जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म होते हैं या जो लिविंग बींग्स होते हैं उनको भोजन किस लिए चाहिए होता है, ताकि वो उससे ऊर्जा गेन कर सकें, एनर्जी गेन कर सकें। और ये एनर्जी उनको किसके लिए चाहिए होती है, ये एनर्जी की आवश्यकता उनको किस किस के लिए चाहिए होती है, डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए, या फिर ऑल द एक्टिविटी हैपन इन द बॉडी। यानी उसकी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए उसको क्या किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और बोथ। यानी हमने 7th क्लास में पढ़ा है कि जो एक टॉपिक था आपके ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स तो क्या थे आपके, प्लांट्स। ऑटोट्रॉप्स तो क्या थे, प्लांट्स थे, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बना रहे थे। बट जो हेटरोट्रॉप्स थे, हेटरोट्रॉप्स जो थे वो कौन थे, एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्यों थे, बिकॉज दे डिपेंड ऑन others for our nutrition. Now understand? Next, since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country। यानी since we all need food, यानी हमें सभी को भोजन की ज़रूरत है, और
हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री, यानी जो इतनी ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं उनको भोजन कैसे उपलब्ध करा सकते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट देखना यहाँ पर पहेली क्या बोल रही है। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, जो भोजन है वो क्या किया जाता है, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी, यानी जो बहुत लार्ज नंबर की जो पॉपुलेशन है उसको जो फूड प्रोवाइड करवाना है उसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। हम रेगुलर प्रोडक्शन करें, यानी नियमित रूप से उस चीज़ को बनाते रहें या फसल उत्पादित करते रहें, क्रॉप प्रोडक्शन करते रहें। प्रॉपर मैनेजमेंट ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट। अब ये सब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो सभी को आवश्यकता के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, ऐसा भी ज़रूरी है, ऐसा करना भी ज़रूरी है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस टिल 10,000 BCE people were nomadic. They were wandering in group from place to place in search of food and shelter. यानी लगभग 10,000 ईसा पूर्व की बात है कि जो ह्यूमन बीइंग था वो क्या था, घुमंतु था। घुमंतु का मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले। नोमेडिक का मतलब क्या होता है, घुमंतु क्या होता है, घुमंतु यानी यहाँ वहाँ घूमते रहना। किसके लिए, ये क्यों घूमते थे, अपने शेल्टर के लिए और फूड के लिए, क्योंकि मतलब एक प्रोबेबिलिटी होती है कि जहाँ फूड मिलना या जहाँ फूड मिलता है वहाँ ये लोग रहते थे, और जैसे ही फूड वहाँ पर कम अवेलेबल होता था या फिर उस फूड मिलना बंद हो जाता था तो वहाँ से वो अपना शेल्टर उठाते थे और क्या कर देते थे, दूसरी जगह चले जाते थे। दे आर रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, they ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later they could collect cultivated land and produce rice. यानी ये क्या करते थे, कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और एनिमल्स का शिकार करते थे। मतलब जो उनका फूड था वो उस समय क्या था, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और क्या करते थे, हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, मतलब जो अपने भोजन के लिए एनिमल्स का शिकार करते थे। नेक्स्ट, लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। उसके बाद इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया, यानी जो लैंड था, जो ज़मीन थी उसको बोना स्टार्ट कर दिया और राइस को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। वीट बोने लग गए, फिर अदर क्रॉप्स भी उन्होंने बोना स्टार्ट कर दिया। थस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, और इसके बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। ठीक है, इसी तरीके से क्या हुआ था, जो एग्रीकल्चर है उसका प्रारंभ हुआ। When the plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. ये आपकी क्रॉप की डेफिनेशन है। क्या है, जब सेम काइंड ऑफ प्लांट्स एक बड़े एरिया में लार्ज स्केल पर कल्टीवेट किए जाते हैं एक ही एरिया के अंदर, तो उसे क्या कह सकते हैं हम, क्रॉप। क्रॉप क्या होती है, जैसे एक फील्ड है, ठीक है, ये एक फील्ड है, इसके अंदर मैंने अगर एक प्लांट वीट का लगाया है तो इसमें सारे ही प्लांट्स क्या होंगे, वीट के होंगे, तो ये क्या हो गई, हमारी क्रॉप हो गई। डिफरेंट टाइप के नहीं होंगे ना इसके अंदर, इसलिए।
फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रो इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। वही मैंने आपको बताया कि क्रॉप ऑफ व्हीट का मतलब क्या है कि उस फील्ड के अंदर सारे प्लांट्स जो ग्रो कर रहे हैं या जो उगे हुए हैं वो सब किसके हैं, व्हीट के हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप are of different type of cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of season in which they grow. यहाँ क्या बताया कि हम सब क्रॉप के डिफरेंट टाइप को जानते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे दालें होती हैं, सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होती हैं, और इनको इनके सीज़न के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सीज़न के अकॉर्डिंग इनको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो जो सीज़न होता है उसके अकॉर्डिंग ही फसल बोते हैं हम, ठीक है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यानी जो हमारा इंडिया है वो बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है और यहाँ का जो रेनफॉल है वो सब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह से बिल्कुल अलग है। मतलब जैसे अगर राजस्थान में जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी है, जो रेनफॉल है वो महाराष्ट्र से अलग होगा। महाराष्ट्र में जो ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है या फिर आपका टेम्परेचर है वो दिल्ली से बिल्कुल अलग होगा। यानी ये क्या करता है, वेरी करता है, जगह के ऊपर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इसी वजह से क्या होता है, जो देश के विभिन्न भाग हैं वहाँ पर क्या किया जाता है, डिफरेंट टाइप की खेती की जाती है। डिस्प्लिट दिस डाइवर्सिटी टू बोर्ड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई दीज आर। यानी ये जो विविधता है, डाइवर्सिटी जो है, इसकी वजह से क्या किया जाता है, जो क्रॉप्स होती हैं उनको टू पैटर्न में डिवाइड किया गया है या फिर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज़ खरीफ क्रॉप एंड सेकेंड इज़ रबी क्रॉप। ओके, जो खरीफ क्रॉप होती है ये कब बोई जाती है, सॉन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट, द रेनी सीज़न इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जून टू सितंबर में होता है और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ये एग्जाम्पल है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि इस फसल को या खरीफ क्रॉप को हम कब बोते हैं, जो खरीफ है उसको हिंदी में भी खरीफ ही बोलते हैं। जो खरीफ क्रॉप होती है आपकी वो रेनी सीज़न में बोई जाती है। कब बोई जाती है, रेनी सीज़न में बोई जाती है, ठीक है। और रेनी सीज़न का हमारे यहाँ पर टाइम क्या होता है, जून टू सितंबर। ओके, जून टू सितंबर होता है। और इसके एग्जांपल आप लोगों ने देख ही लिए, कौन कौन से हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। नेक्स्ट इज़ रबी क्रॉप। ये क्रॉप जो होती है वो विंटर सीज़न में बोई जाती है और लगभग इसका टाइम क्या होता है, अक्टूबर टू मार्च, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रबी क्रॉप। एग्जाम्पल क्या है इसके, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ये सब इसकी क्या एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है, जो आपकी रबी क्रॉप है। जो लिनसीड होता है वो होती है आपकी क्या, जो लिनसीड है उसको हम क्या बोलते हैं, अलसी। ओके, नेक्स्ट, बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेस। यानी एक थर्ड टाइप और होता है आपका जिसे हम जायद क्रॉप बोलते हैं। जायद क्रॉप
और ये बोई जाती है आपके समर सीज़न में। ओके, और इसका टाइम कब होता है? अप्रैल टू मई। ओके, नोट डाउन कर लेना इसको। और इसके एग्जांपल क्या होंगे? इसमें आपकी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, आपके जैसे वाटरमेलन आ जाएगा, आपका मस्क मेलन आ जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स होंगे इसके। बेसिक क्रॉप प्रोडक्शन, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसके लिए कुछ तैयारियां करनी होती है। वो कौन कौन सी होती हैं? पहले देखो यहाँ पे बूझो क्या बोल रहा है, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो पैडी है उसको विंटर सीजन में क्यों नहीं बोया जाता? तो बूझो पहली क्या जवाब दे रही है इसका, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। यानी जो ये यहाँ आपको क्या समझ में आ रहा है? जो पैडी है वो कौन से सीज़न की क्रॉप है? यहाँ देखो, 1 मिनट, सॉरी बेटा। जो पैडी है आपकी, देखो कहाँ है, ये रही, कहाँ है, ये रही। तो पैडी कौन सी सीज़न की क्रॉप है? आपकी खरीफ क्रॉप है। और खरीफ कब होती है? रेनी सीज़न। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जो पैडी है वो रेनी सीज़न की क्रॉप है। इसलिए इसको क्या चाहिए? बहुत सारा पानी चाहिए। इसलिए इसको क्या किया जाता है? रेनी सीज़न में ही ग्रो किया जाता है। इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सर्वर एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी जो फसल को बोना होता है वो बहुत सारी प्रोसेस से होकर गुजरता है, और फार्मर क्या करता है, इसमें कुछ समय का टाइम देता है। यानी जैसे अगर फसल उगाना है उसके लिए जो किसान होता है उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ को फॉलो करना पड़ता है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटी आर सिमिलर टू दूज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस। और ये सारी एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं? जैसे जो माली होता है बगीचे में कुछ लगाता है, या फिर हम कोई ऐसे सजावटी पौधे जो होते हैं वो अगर हम लगाते हैं घरों में, तो उनको लगाने के लिए हमें जो सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है, वैसी ही एक्टिविटी एक किसान को अपने खेत में पौधे उगाने के लिए करना पड़ता है। ओके, दीज एक्टिविटी और टास्क आर रिफ़र टू अस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस विच लिस्टेड बिलो। यानी ये जो एक्टिविटीज़ है ये क्या कहलाती है? आपकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहलाती है। और ये नीचे दी हुई है। सबसे पहला क्या है आपका? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है। नेक्स्ट इज़ सोइंग, सेकंड सोइंग, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, फोर्थ इरिगेशन, फिफ्थ प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स, सिक्स्थ हार्वेस्टिंग एंड सेवेंथ स्टोरेज। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।